हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो Day20 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसमें अपना टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स ही जनरली हमें एनसीईआरटी तक ही सीमित रहना होता है, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलो हम एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड साथ साथ समझेंगे। ठीक है, सो देखो अब। हाँ जी, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है अब? हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जिसमें दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसके आते हैं? सेम फ्लावर के ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेम फ्लावर के पोलन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो उसे हम क्या कहते थे? ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी क्या है? एक ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इस बात को समझते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन से आपको इतना तो समझ आ रहा है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है। डिप्रेशन हम प्रॉब्लम के लिए ही यूज़ करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है जिसका हमने क्या करना है, जिससे हमने बचना है। ठीक है, सो सबसे पहले मोस्ट कॉमन वर्ड पे चलते हैं जो हम जनरली सुनते हैं, वो क्या है? इंटरब्रीडिंग। क्या है? इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग कैसा होता है? इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, मतलब कि सेम स्पीशीज सेम है लेकिन पॉपुलेशन क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट पॉपुलेशंस, जैसे आप कह लो कि फ्लावर सेम ही हैं, जैसे हिबिस्कस ले लो, सेम ही फ्लावर है, लेकिन एक आप इंडिया से ले रहे हो, एक आप अमेरिका से ले रहे हो, तो उन दोनों को अगर आप करवाओगे फर्टिलाइजेशन उन दोनों फ्लावर्स में, तो क्या होगा? एक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरब्रीडिंग। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात क्या हुई है, क्लियर हुई है। डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी जो क्या है? क्लोजली रिलेटेड भी नहीं होती है। क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशंस नहीं होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं विच आर मतलब अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस है मतलब अलग अलग एरिया की होंगी। ठीक है, हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब देखो, ये कुछ एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है। यहाँ पे भी क्या है? कुछ फ्लावर्स हैं, कोई हिबिस्कस की हमने एग्जांपल ली थी, तो इस तरीके से हमारे पास फ्लावर्स हैं। यहाँ पे भी हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं। ठीक है, अब अगर इनमें क्या करवाएंगे हम? मेटिंग करवाएंगे एंड एक नई स्पीशीज़ नहीं, उसी की ही क्या है? सेम पॉपुलेशन की एक न्यू वैरायटी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? न्यू वैरायटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको शायद ना भी समझ आ रहा हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगा जब हम इनब्रीडिंग को भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस एंड organisms are not closely related. Organisms not closely related. ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ये कौन सी थी अपनी? इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, और इंटर स्पेसिफिक कैसे होती है? इंटर स्पेसिफिक इंटरब्रीडिंग होती है जब टू डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज
अब क्या आएगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब देखो अगर तो सेम पॉपुलेशन में ही इंटरब्रीडिंग हो रही है तो क्या होगा, डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी और ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने इंटर स्पेसिफिक करनी है इंटरब्रीडिंग तो क्या आ जाएगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आ जाएंगी। अलग अलग स्पीशीज़ होंगी और क्या होनी चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ये दोनों ही क्या होंगी फिर, अगर हम प्लांट्स में बात करें तो ये क्या हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर देखो आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट पॉपुलेशंस है और स्पीशीज़ क्या है, सेम है। दूर दूर से मतलब कि दूर दूर के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं सेम स्पीशीज़ के। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं तो क्या होगा, प्लांट उनका डिफरेंट ही होगा। तो क्या होगा, एट द एंड क्रॉस पॉलिनेशन होगी। अगर डिफरेंट स्पीशीज़ है फिर भी प्लांट ही डिफरेंट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था क्या होता है, वेरिएशंस हो जाती हैं। क्या होती हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। और ये वेरिएशंस को आप अगले 4th चैप्टर में पढ़ोगे कि यही वेरिएशंस हैं जो हमें हेल्प इन सर्वाइवल। यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, वेट करो, हम इसे इंट्रा स्पेसिफिक में लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है, जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी वो क्या है, एडेप्टेबिलिटी करवाएंगी विद द एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो एडेप्टेबिलिटी हो जाएगी। और जब ये एडेप्टेबिलिटी होगी अपने प्लांट्स के पास, अपने ऑर्गेनिजम्स के पास, तो क्या है, सेम स्पीशीज़। देखो जब, हाँ जी, देखो अब जब इंट्रा स्पेसिफिक इंटरब्रीडिंग हो रही है तो क्या होगा, सेम स्पीशीज़ होंगी, पॉपुलेशन डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी क्या होगा, सेम स्पीशीज़ का ही होगा। ठीक है, आई होप आपको अभी यहाँ तक बात क्लियर है। क्या है, ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सेम स्पीशीज़ का होगा। इंटर स्पेसिफिक इंटरब्रीडिंग में तो क्या हो रहा था, एक हाइब्रिड बन रहा था, वो कोई नॉन स्पीशीज़ नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ का होगा। उसमें क्या है, जस्ट वेरिएशंस जो आएंगी वो उसकी एडेप्टेबिलिटी को हेल्प करेंगी। तो एडेप्टेबिलिटी अगर हो जाएगी तो क्या है, यही वेरिएशंस एट द एंड हेल्प करती हैं इन द सर्वाइवल। किसमें, हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ओके, सो यही था अपना इंटरब्रीडिंग के बारे में सारा जो हमने पढ़ा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरब्रीडिंग इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकती है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है। इंटर स्पेसिफिक में क्या होंगे, दो डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में क्या होगा, मीटिंग होगी एंड जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा। जैसे हम किसकी एग्जांपल ले सकते हैं, म्यूल की। म्यूल भी क्या है, एक हाइब्रिड स्पीशी है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आ गया इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होगा, सेम स्पीशीज़, डिफरेंट पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे। तो इनमें क्या है, फिर वेरिएशंस जो प्रोड्यूस होंगी, वेरिएशंस तो इसमें भी प्रोड्यूस होंगी लेकिन ये एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ना ही वो
फर्स्ट पेरेंट फीमेल पेरेंट से मैच करेगा, ना ही वो सेकंड मेल पेरेंट से मैच करेगा। एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म बनेगा दैट डजंट विच इज़ नॉट सिमिलर टू आइदर ऑफ द पेरेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्पीशीज़ तो सेम ही है लेकिन पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो क्या है, वेरिएशंस आएंगी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड पेरेंट्स पे डिपेंड करेंगी वो वेरिएशंस, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सेम स्पीशीज़ का ही होगा। तो उसी स्पीशीज़ को अगर हमने बचा के रखना है, उसका सर्वाइवल करवाना है, तो क्या करते हैं हम, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सर्वाइवल उस ऑर्गेनिज्म का पॉसिबल हो पाता है अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रही है या हमें कुछ उसी सेम स्पीशीज़ में, एक तो हमारे पास चांस है कि हम एक डिफरेंट स्पीशी बना लें, हाइब्रिड स्पीशी, एक अपने पास चांस है कि सेम स्पीशी में ही अपने पसंद की कोई वेरिएशंस कर लें। जैसे अगर किसी आप प्लांट की बात करो, जैसे वीट है कोई, तो वीट में हमें कुछ चाहिए प्रॉपर्टीज़, है ना, वेरिएशंस चाहिए। जो अपने पास वीट है और जो फॉरेन कंट्रीज़ में वीट है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है। तो हम क्या है, उन दोनों में क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, पोलन लेके और एग लेके, एंड देन क्या होगा, एक जो नई बनेगा ऑर्गेनिज्म वो सेम स्पीशीज़ का होगा, लेकिन उसके पास क्या है, दोनों जगह की जो स्पीशीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है वो भी डिज़ीज़ रेजिस्टेंट प्रोजेनी बन जाएगी, और जो यहाँ पे है उसमें अगर वाटर को स्टोर कर सकता है तो वाटर को स्टोर कर पाएगा, वो चीज़ें अपने पास आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप अब आपको बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। एक सेकेंड, हाँ जी, तो अब देखो आप, अब हम चलते हैं इन ब्रीडिंग पे। इन ब्रीडिंग क्या चीज़ है, इन ब्रीडिंग मतलब कि क्लोजली रिलेटेड organisms of same species। ठीक है, जिनके साथ हमारा कोई फैमिली कनेक्शन है बायोलॉजिकली, जैसे कि हमारे कज़न्स हो सकते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें कज़न्स हो सकते हैं। ठीक है, सिबलिंग्स भी अपने क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेम स्पीशीज़ के। ठीक है, इसी तरीके से तो हम जनरली सुनते हैं ना कि जो कोई भी अपना ऑर्गेनिज्म आगे प्रोड्यूस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू प्रोड्यूस होना चाहिए। जैसे हम प्लांट्स में भी बात करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी, जैसे अगर सेम प्लांट की ही बात कर ले, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स हैं यहाँ पे, तो इनमें अगर जिटोनोगैमी भी हो जाए, ऑटोगैमी तो प्योर सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन अगर जिटोनोगैमी भी हो जाए, जेनेटिक मटेरियल तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम मत लिखो, सिमिलर लिख लो, मतलब बहुत हद तक सेम होगा, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल होगा। उसी तरीके से हमारे कज़न्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे देखो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो सेम होंगे अगर हमारे कज़न्स हैं कोई। ठीक है, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अपना जेनेटिक मटेरियल ग्रैंड पेरेंट्स से आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स आ गए और यहाँ पे आपके पेरेंट्स के आगे ब्रदर या सिस्टर आ गए। ठीक है, तो ये क्या है, सेम पेरेंट्स से हैं, तो इनमें क्या है, सेम जेनेटिक मटेरियल आएगा। आगे आपके पेरेंट्स के प्रोजनी, आप
और आपके भाई बहन और आपके आंट और अंकल के बच्चे आपके कज़न्स, ठीक है। इनमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल तो ग्रैंड पेरेंट्स से सेम ही आ रहा है, तो क्या है, वेरिएशंस फिर नहीं प्रोड्यूस होती। क्या है, वेरिएशंस, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल है तो वेरिएशंस नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अगर वेरिएशंस नहीं होंगी और एनवायरनमेंट मान लो चेंज हो रहा है, चाहे एनवायरनमेंट नहीं भी चेंज हो रहा, कुछ डिजीज़ेज़ होंगी जो पहले आप पढ़ोगे, मतलब कि 4th चैप्टर में, कि ग्रैंड पेरेंट्स में भी कैरियर्स हों, पेरेंट्स में वो डिजीज़ शो हो जाए, है ना, जीनोटाइप या फिनोटाइप प्रेजेंट हो, ठीक है। फिनोटाइप होता है मतलब कि आपको दिखेगा। अगर नहीं पढ़ना ऐसी टर्मोलॉजी में तो सिंपल समझो कि मे बी वो कैरियर हो सकते हैं, मतलब कि उन्हें खुद वो डिजीज़ नहीं है लेकिन वो आगे उनकी प्रोजनी में कंटिन्यू हो सकती है वो डिजीज़, ठीक है। और सेकेंडली क्या हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ही क्या है, कोई डिजीज़ हो स्पेसिफिकली, तो वो भी क्या है, प्रोजनी में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो डिजीज़ेस आ जाएंगी, वेरिएशंस नहीं पॉसिबल होंगी, डिजीज़ेस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हम प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, क्लोजली रिलेटेड जो हमारे बहुत क्लोजली रिलेटेड क्या हैं, पीपल हैं, उनके साथ हम मीटिंग करना नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट, क्योंकि वेरिएशंस नहीं प्रोड्यूस होंगी और डिजीज़ेस क्या है, प्रोजेनी में एंटर कर सकती हैं। यहाँ तक आपको बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। तो ये क्या है, इन ब्रीडिंग थी, और अगर कॉन्टिन्यूड हो जाए इन ब्रीडिंग की, लगातार इन ब्रीडिंग ही हो रही है, जैसे ऑटोगैमी या फिर जेनिटोगैमी ही होती जा रही है, ऑटोगैमी या फिर जिटोनोगैमी गैमी ही होती जा रही है, तो क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। क्या आता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, और कुछ नहीं है कि डिजीज़ेस क्या है, कंटिन्यू होती जाएंगी, और सेकेंडली क्या है, वेरिएशंस कोई प्रोड्यूस नहीं होंगी, एंड फिर सर्वाइवल क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, डिफ़िकल्ट सर्वाइवल, ठीक है। हर एक स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सेम चीज़ ही होती है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जिटोनोगैमी भी और ऑटोगैमी भी। ऑटोगैमी तो ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन है, वो तो आएगी, साथ ही साथ जिटोनोगैमी भी आएगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, सेम रहता है अगर प्लांट सेम है। एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। आपको अगर ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को समझना है, मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। हाँ जी, तो अब देखो, आपने ऑटोगैमी में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि ऑटोगैमी कब पॉसिबल है, पढ़ी थी, याद है क्या आपको? देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। ऑटोगैमी क्या है, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ऑटोगैमी में आपने क्या पढ़ा था, ऑटोगैमी तभी हो सकती है, ओके। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर है, सिर्फ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में हो सकती है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। ऑटोगैमी अगर करवानी चाहते हो आप, तो क्या होना चाहिए, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ये मैंने आपको दोनों पॉइंट्स समझाए हुए हैं कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या होता है
और पोलन रिलीज क्या होता है। ठीक है, इन दोनों का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, सिंक्रनी में होना चाहिए। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी इन सिंक्रनी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, सिंक्रनी में होना चाहिए ताकि जब पोलन रिलीज हो उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो सेम ही फ्लावर का या सेम ही प्लांट का, अगर हम जिटोनोगैमी में बात कर रहे हैं। अगर सिंक्रनी होगी तो क्या होगा, ऑटोगैमी या फिर जिटोनोगैमी हो जाएगी। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, फिर जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करवाएंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, रोकना है हमने ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी होने में। तो हम क्या करेंगे, प्लांट्स में ये खुद ही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बहुत से प्लांट्स को, बहुत से फ्लावर्स में ये खुद प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उन्होंने खुद ही डेवलप की हैं ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। उन्होंने क्या डेवलप किया, क्या किया उन्होंने, सिंक्रनी ही नहीं रखी, डिफरेंट टाइम ऑफ पोलन रिलीज, डिफरेंस इन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जिस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा उस टाइम पे पोलन ही नहीं रिलीज होगा, और जिस टाइम पे पोलन रिलीज हो रहा होगा उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं होगा। ठीक है, ये एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। एंड पोलन रिलीज, तो यहाँ तक आपको बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अगला पॉइंट देखें अब हम एनसीईआरटी से। हाँ जी, either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevent autogamy. ये दोनों generally किसके लिए हैं, ऑटोगैमी के लिए ही हैं। किसके लिए हैं, ऑटोगैमी के लिए ही हैं। लेकिन जिटोनोगैमी को भी हम इसी तरीके से जिटोनोगैमी के लिए सेकंड पॉइंट तो नहीं वैलिड है लेकिन फर्स्ट वाला वैलिड है कि अगर सेम प्लांट में ही स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी टाइम है वो डिफरेंट हो और पोलन रिलीज का टाइम डिफरेंट हो तो। ठीक है, लेकिन जनरली दोनों किसके लिए एप्लीकेबल हैं, अपने ऑटोगैमी के लिए। सेकंड, हमने इसी में ही बात की थी, आपको याद हो ऑटोगैमी में, कि पोलन एंड स्टिग्मा क्या होने चाहिए, शुड बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी ठीक है, अगर प्रॉक्सिमिटी में लाई कर रहे होंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, शुड लाई इन प्रॉक्सिमिटी। अगर प्रॉक्सिमिटी में लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑटोगैमी होगी। जिटोनोगैमी तो पॉसिबल ही नहीं है अगर सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा और पोलन क्या है, स्टिग्मा और एंथर आएगा, सॉरी, तो ये मैं सोचूं, पोलन नहीं एंथर। एंथर जब पोलन को रिलीज करेगा तो सीधा पोलन किस पे पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पे, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाई कर रहे हैं। इसमें क्या होगी, ऑटोगैमी होगी। जिटोनोगैमी तो पॉसिबल ही नहीं है अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर पहले ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो जिटोनोगैमी का जो पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी। और अगर कुछ फ्लावर्स क्या कर लेते हैं, फिर एंथर की पोजीशन और स्टिग्मा की पोजीशन को क्या है, प्रॉक्सिमिटी में नहीं रखते हैं, दूर दूर रखते हैं उनको। जैसे यहाँ पे पोलन है और स्टिग्मा कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से मैंने आपको उस टाइम भी बताया था पोलन का स्टिग्मा पे लैंड करने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है। ओके, सो अब हम आगे एनसीईआरटी को पढ़ते हैं।
Both these devices prevent autogamy. The third device to prevent inbreeding is self incompatibility. थर्ड डिवाइस क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है. अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? देखो, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है, मतलब कि जो पहली दो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या है? डिफरेंट होनी चाहिए. सेकंड हमने पढ़ी कि डिफरेंट पोजीशंस होनी चाहिए ताकि एंथर और स्टिग्मा क्या है? प्रॉक्सिमिटी में या कंटैक्ट में ना लाई करें. ये दोनों किसके लिए हैं? ऑटोगैमी के लिए हैं. लेकिन जो थर्ड वाली है इन ब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी है? सेल्फ कंपैटिबल इनकम्पैटिबिलिटी. तो वो क्या है? कि जेनेटिक मैकेनिज्म है. आपको ये मेन पॉइंट्स को याद रखना है. क्या है? कि जेनेटिक मैकेनिज्म है और प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को. कब? जब सेम फ्लावर में हो, मतलब कि ऑटोगैमी हो, और जब क्या है? डिफरेंट फ्लावर हो लेकिन सेम प्लांट हो तो क्या है? जिटोनोगैमी हो. दोनों के लिए ही कौन सी एप्लीकेबल है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तो चलो हम पढ़ते हैं इसको. इट प्रिवेंट्स self pollen from fertilization the ovules by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil. ठीक है, जब भी क्या है? पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करता है, चाहे सेम फ्लावर हो चाहे डिफरेंट फ्लावर हो लेकिन सेम प्लांट हो, तो क्या होती है? पोलन ट्यूब ग्रो ही नहीं करती. कुछ टाइम्स पे ऐसा होता है, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ में, कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि पोलन जर्मिनेट ही नहीं होता, उसे हम रोक देते हैं, पोलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं होने देते. ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई. आगे फोर्थ पॉइंटर क्या आ गया? अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फोर्थ क्या है? बहुत सिंपल है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी तो उसमें क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है. लेकिन अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल होगी? लेकिन ये भी किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकता है फोर्थ पॉइंटर भी, क्योंकि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और सेम प्लांट पे हैं तो क्या हो सकता है? जिटोनोगैमी पॉसिबल हो सकती है. या फिर हम ये कर सकते हैं कि पूरा प्लांट ही यूनिसेक्सुअल हो, उसमें कोई अलग अलग सेक्सेस के फ्लावर्स ना प्रेजेंट हो. ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई. इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, जो क्या है? मोनोइशियस है. डाईइशियस मीन्स इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी. ठीक है, if both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize. वही चीज़ मैंने आपको बता दी. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोनोइशियस कहते हैं. एंड इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी. मतलब कि कैस्टर और मेज जो हम ले रहे हैं वो क्या है? फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन जो पूरा प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब कि उसमें कहीं पे मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं और कहीं पे फीमेल फ्लावर्स. तो वहाँ पे क्या होगा? उससे हम क्या कहते हैं? मोनोइशियस कहते हैं. और वहाँ पे ऑटोगैमी को तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन जिटोनोगैमी को नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं. इसीलिए मैंने आपको बताया या तो हम क्या लेंगे कि पूरा प्लांट ही यूनिसेक्सुअल होना चाहिए. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को आपने याद रखना है. क्या है? कैस्टर और मेज. कौन से हैं? मोनोइशियस हैं. ठीक है, इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, इसमें पूरा प्लांट ही यूनिसेक्सुअल होता है. ठीक है, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल. इसे हम क्या कहते हैं? डाईइशी कहते हैं. मोनोइशियस और ये क्या है? पपाया क्या है? डाईइशियस फ्लावर होता है, प्लांट होता है इसमें. ठीक है, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी. यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है. ठीक है, सो हमने 4 पॉइंट्स, 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ी हैं. 2 हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं. अगली नोट करो.
हाँ जी, अगली क्या थी अपने पास, थर्ड, जो हमें फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसे हम थर्ड मानेंगे। तो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमेशा ही ऑटोगैमी तो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, प्रिवेंटेड। ठीक है, इसमें आगे दो टाइप्स हो जाते हैं, मोनोइशियस जैसे कि कैस्टर एंड मेज। इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें सेम ही प्लांट पे हैज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट है विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है। इसी में ही हमने सेकंड क्या किया है, डाइईशियस प्लांट। डाइईशियस प्लांट में क्या होगा कि प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होगा, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है ही है, मतलब कि एक प्लांट होगा जिसमें सभी मेल फ्लावर्स ही होंगे और एक प्लांट होगा जिसमें सभी फीमेल फ्लावर्स ही होंगे। तो ये दोनों जिटोनोगैमी को भी प्रिवेंट करता है और ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर ही रहा था। लेकिन जो हमने क्या पढ़ा है, मोनोइशियस फ्लावर्स पढ़े हैं, वो क्या है, सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट कर सकते हैं, जिटोनोगैमी को नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या था जिसे हमें एनसीईआरटी में थर्ड पॉइंट गिवन है, क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब कि जब क्या है, सेम फ्लावर या सेम प्लांट से क्या है, पोलन आ रहा है और सेम प्लांट के ही स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, सेम प्लांट या सेम फ्लावर के, तो क्या होता है, कई बार पोलन ट्यूब को जर्मिनेट ही नहीं होने देते, पोलन को जर्मिनेट ही नहीं होते देते। पोलन जर्मिनेशन को क्या कर देते हैं हम, इनहिबिट कर देते हैं। अगर पोलन जर्मिनेशन इनहिबिट कर दी तो क्या होगा, दोनों ही ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी क्या है, प्रिवेंट हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब देखो, एक आपको वैसे ही मतलब एक ऐसा क्वेश्चन कह लो आप, या फिर एक आपको थिंक करने के लिए एक चीज़ बता रही हूँ। देखो, अगर आपके पास कोई क्या है, मोनोइशियस प्लांट है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, ऑटोगैमी नहीं हो सकती है, जिटोनोगैमी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर लैंड कर जाए डिफरेंट सेम प्लांट से ही लेकिन डिफरेंट फ्लावर पे पोलन लैंड कर जाए तो क्या होगा, या तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबल भी तो हो सकता है ना। वो सेल्फ इनकम्पैटिबल भी हो सकता है, इसीलिए शायद वो जिटोनोगैमी को भी प्रिवेंट कर दे, हो सकता है ये चीज़।
ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपने ऑब्वियसली यही आंसर बताना है कि ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, जीटोनोगैमी को नहीं प्रिवेंट कर सकते। लेकिन अगर आपको साथ में प्रोवाइड कर दें कि अगर लैंड कर भी जाए पोलन स्टिग्मा पे तो क्या होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा, तो क्या है, जीटोनोगैमी अपने आप ही प्रिवेंट हो जाएगी, जीटोनोगैमी पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, सो दैट वाज अ गुड पॉइंट। आप नोट करो कि अगर मोनोइशियस फ्लावर है, प्लांट है, लेकिन उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब कि अगर पोलन लैंड कर रहा है सेम प्लांट के स्टिग्मा पे तो क्या होगा, जीटोनोगैमी खुद ही प्रिवेंट हो जाएगी क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है, पोलन जर्मिनेट ही नहीं होगा। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पे। ठीक है, इसको आज हम रीड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कल करेंगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या कहता है, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। ठीक है, मतलब कि पोलन्स तो लैंड करेंगे पॉलिनेशन के थ्रू, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि डिफरेंट स्पीशीज़ के फ्लावर पे लैंड कर दें, डिफरेंट स्पीशीज़ के स्टिग्मा पे लैंड कर दें और पोलन क्या हो, किसी और स्पीशी का हो, तो वहाँ पे क्या है, फिर पोलन जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं होती। वो कुछ केमिकल सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं और अगर उन्हें पता चले कि ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ का पोलन है, तो स्टिग्मा उसको पोलन ट्यूब जर्मिनेट ही नहीं करने देता, उस पोलन को जर्मिनेट ही नहीं करने देता। ठीक है, ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीशीज़ और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ़ इट इज़ सेल्फ इनकम्पैटिबल। अगर सेम प्लांट का भी मे बी आ जाए तो क्या है, अगर उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पॉसिबल है, उस स्पीशीज़ में वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, तो क्या हो जाएगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन केमिकल्स के थ्रू क्या है, सिग्नल्स भेजेंगे और उन्हें पता चलेगा कि कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, और उसी से ही केमिकल से ही पता चलेगा, केमिकल इंटरेक्शन से ही, कि क्या जो अपना पोलन आया है, लैंड किया है स्टिग्मा पे, वो सेम स्पीशीज़ का है या डिफरेंट स्पीशीज़ का है। इसी से ही ये भी पता चलेगा वो इनकम्पैटिबल है या कंपैटिबल है। ठीक है, ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, द पोलन हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन sorry, whether it is of the right type that is compatible or of the wrong type that is incompatible. If it is of the right type, pistil accepts the pollen and promotes post pollination events. pollination के बाद कौन सा इवेंट होता है, pollen tube germination। ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद लैंड कर जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लैंड करने के बाद जो पोलन ट्यूब होती है उसके थ्रू फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स के थ्रू सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं मेल गमीट्स। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा पे क्या होती है, पोलन जर्मिनेशन होती है, उसे रोक देते हैं, और स्टाइल में से क्या है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, उसे भी हम प्रिवेंट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ द पोलन टू रिकॉग्नाइज पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, एक केमिकल डायलॉग में नहीं है, कॉन्टीन्यूअस केमिकल डायलॉग्स, केमिकल्स के थ्रू बात करते हैं, बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड पिस्टल। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड, किसके थ्रू मीडिएट होता है, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection. ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। कुछ ही पिछले सालों में ही हमें पता चला है, रीसेंट ईयर्स, लेकिन एक पॉइंट है कि एनसीईआरटी भी रीसेंट नहीं है, तो ये बहुत पुरानी बात लिखी हुई है इन्होंने। लेकिन हाँ,
क्या है, बोटानिस्ट ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है पोलन और पिस्टल के कुछ कंपोनेंट्स को, जिसके थ्रू वो केमिकल डायलॉग्स के थ्रू बात करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं एंड एट लास्ट एक्सेप्ट करता है पिस्टल या फिर रिजेक्ट करता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। एज मैंशनड अर्लियर, फॉलोइंग compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. germ pores हमने बात की थी, पोलन पे प्रेजेंट होती हैं, पोलन की एक्साइन लेयर पे प्रेजेंट होती है। एक्साइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से किसी एक जर्म पोर से क्या है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। The contents of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. And ovary के पास पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात हमें अब क्लियर हो गई है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो पूरी समझ आ ही गई होगी। इसको एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट क्या था, कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। और कल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे, यहाँ से समझना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।